फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हमारे देश भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में। दोस्तों, एक समय में म्यांमार भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1890 के दशक में बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, जिसे बाद में 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। 1948 में बर्मा को आज़ादी मिला और तब यहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन 1962 में यहाँ पर सैनिक शासन तानाशाह का जन्म हुआ, जिसे मिलिट्री जुंटा के नाम से जानते हैं। सन 2010 चुनाव के बाद 2011 में सैनिक शासन को भंग कर दिया गया। इसके बाद साल 2015 में फिर से एक नया चुनाव हुआ और 2016 में एक नया पार्लियामेंट का गठन किया गया। दोस्तों, हम लोग म्यांमार के पड़ोसी देश होते हुए भी म्यांमार के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य को नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं म्यांमार के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। हाय दोस्तों, मैं हूं यज़दानी आलम और आप देख रहे हैं यज़दानी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, म्यांमार को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि बर्मा है। बर्मा नाम अंग्रेजी में रखा गया था, लेकिन जब 1948 में यह देश आज़ाद हुआ तो बाद में 1989 में इसका नाम बर्मा से बदलकर म्यांमार रख दिया गया। म्यांमार का क्षेत्रफल 6,76,578 है। म्यांमार क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। इसकी कुल आबादी लगभग 5,44,10,000 के आसपास है। इनके पड़ोसी देश हैं चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस। म्यांमार की राजधानी नेपिदाव है, जो कि 2005 में बनी थी। इससे पहले यहाँ की राजधानी यांगून था। यांगून देश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ यहाँ के औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है। म्यांमार का 25% इनकम यांगून शहर से ही आता है। इनके प्रमुख बड़े शहर यांगून और मंडलेई हैं। म्यांमार की करेंसी का नाम म्यांमार क्यात है। भारत का 1 रुपया म्यांमार के 19 क्यात के बराबर होता है। म्यांमार का ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज़ है। दोस्तों, म्यांमार में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जिसमें 91% बौद्ध धर्म के, 4% इस्लाम धर्म के और 4% ईसाई धर्म और 1% हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि म्यांमार के लोगों ने वहाँ के मुसलमानों को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक वो जो वहाँ के नागरिक हैं और दूसरा वो जो गरीब तबके के आए हुए बांग्लादेशी लोग हैं, जिसे रोहिंग्या के नाम से जानते हैं। इसकी आबादी लगभग 8 से 10 लाख के आसपास है। गाइस, 2012 में म्यांमार का जब नया सरकार आया था तो इसने रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था और इनको नागरिकता नहीं दिया। फ्रेंड्स, शायद आप लोगों ने 2012 में न्यूज़ चैनल पर देखे होंगे, बहुत से रोहिंग्या मुसलमानों के घर झुग्गी झोपड़ी से बाहर कर दिया गया था। हजारों रोहिंग्याओं को सरेआम काट दिया गया था। सिर्फ रोहिंग्यों को ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया तक को भी नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, ब्रिटिश शासन के समय म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा खुशहाल और धनी देश माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पे हो रहे अत्याचार और दंगों के वजह से बहुत सारे देश म्यांमार के ऊपर पाबंद लगा दिया और देश की अर्थनीति को खोखला कर दिया। म्यांमार में अशांति होने की वजह से यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या कम हो गई है। यहाँ पर भ्रष्टाचार अन्य देशों की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। म्यांमार दुनिया के करप्टेड देशों में से एक माना जाता है। ये देश दूसरे देश के मुकाबले साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ की सरकार ने यूनाइटेड नेशन से कर्ज पाने के लिए शिक्षित की हार को 80% से घटाकर 19% कर दिया। गाइस, म्यांमार में हुए हिंसा और अत्याचार के कारण म्यांमार ने काफ़ी कुछ खो दिया। फिर भी यहाँ की प्रकृति खूबसूरती और काफ़ी कुछ है जो सभी का मन लुभाते हैं। सन 2012 के न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार दुनिया के घूमने लायक देशों की सूची में तीसरे नंबर पे था। यहाँ पर रेगिस्तान नहीं पाया जाता है।
पहाड़ियों की श्रृंखला, झरने और झील यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती हैं। म्यांमार में खाने की कीमत काफी कम है। 10 रुपए से 15 रुपए में किसी भी स्नैक्स बार या कैफे में खाना खा सकते हैं और 60 रुपए से 70 रुपए में यांगून या मंडले जैसे शहर में खाना खा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी किताब म्यांमार में ही है। इस किताब की लंबाई 1.5 मीटर है। पवित्र बौद्ध शब्दों वाले इस किताब के 1460 पन्ने हैं और इसका हर पेज स्टोन का है। म्यांमार दुनिया के उन 3 चुनिंदा देशों में आता है जिसने मेजरमेंट के मेट्रिक सिस्टम को नहीं अपनाया है। दोस्तों, म्यांमार में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है। म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की 1/4 औरतें शादी नहीं करती हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और इसी तरह अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।